दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और वीडियो कतर से, जो कि कतर के बारे में है। वो लोग जो कतर का इंफ्रास्ट्रक्चर, हैरत अंगेज इंफ्रास्ट्रक्चर जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो वो पूरी देखें। आपको इसमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी बिल्डिंग्स दिखाऊंगा कि जो शायद ज़िंदगी में आपने सोची भी नहीं होगी। तो दोस्तों मेरा नाम है वसी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वसी MG। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों कतर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बहुत ही खूबसूरत है। ये अजीबोगरीब ज़रूर है मगर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही तरीके से वेल प्लान करके बनाया गया है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इसको एक फ़नी वे में ये कहना चाहूँगा कि कतर के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स का डिपार्टमेंट है, वो मतलब मुझे तो, मेरी ओपिनियन तो ऐसा है कि जब भी वो किसी चीज़ को देखते हैं वो इस चीज़ से इम्प्रेस होते हैं, उस पर बिल्डिंग बना देते हैं या उस पर कोई स्टेडियम बना देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अभी आप इस बिल्डिंग को देखिए, आपको लगता होगा कि ये बिल्डिंग कैसी है, स्ट्रेंज बिल्डिंग है। ये लूडो के दानों को देखी गई है कि लूडो के दानों को एक दूसरे के ऊपर रख के एक बिल्डिंग बना दी गई है, यानी कि लूडो के दानों को देख के ये आइडिया आया है और उसके जनाब बिल्डिंग बना दी गई है। और पूरे कतर में हम एशियन लोग इसको इसी तरह बुलाते हैं कि जब भी किसी को लोकेशन बताई जाती है, यार वो वहाँ जहाँ पे लूडो के दानों वाली बिल्डिंग है ना, वहाँ पे आप आ जाएं। तो ये स्ट्रक्चर भी बहुत अजीब है और लोग इसको देख के भी हैरान होते हैं। उसके अलावा जब वर्ल्ड कप 2022 होना था तो 2022 के नाम से इन्होंने एक बिल्डिंग बना दी। वो बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत है। आप उसका व्यू देखें, आप जिस तरफ से भी देखेंगे वो आप हैरान होंगे कि यार कितना खूबसूरत तरीके से 2022 लिखा हुआ है। इसके बाद इन्होंने कटारा सेंटर में, ये कटारा इनका एक टूरिस्ट स्पॉट है जो कि बहुत ही खूबसूरत एरिया है। अगर कोई दोस्त कतर आता है और वो कटारा जैसे स्पॉट को मिस करता है तो उसका कतर आने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कटारा में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं, मगर दो चीज़ें यहाँ पे बड़ी अजीब हैं जो कि आप देख के हैरान होंगे। एक है बहुत बड़ा गिफ्ट पैक। एक ऐसी बिल्डिंग बनाई हुई है कि जैसे किसी ने एक गिफ्ट हैम्पर, एक गिफ्ट डब्बा जो है ना, वो बांध के वहाँ पे रखा हुआ हो, तो दूर से ऐसा लगता है कि जैसे कि एक गिफ्ट बॉक्स पड़ा हुआ है। तो वो आप ज़रूर देखें, आपको देखना चाहिए। और उस गिफ्ट बॉक्स के अंदर जब आप जाते हैं तो कि एक अलग ही दुनिया है, अंदर एक अलग ही मार्केट है, उसमें बहुत सारे साइंस के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर उससे थोड़ा सा आगे 2 कदम जाएं तो आपको एक पुराने दौर का जैसे हेलमेट होता है जिसको पहन के जंगें लड़ी जाती थी, तो वो बना के रखा हुआ है, वो भी बहुत बड़ा है। और उसमें जो कतर के जो बर्ड्स हैं, स्पेशली जो उकाब, क्योंकि यहाँ पे अरबिक लोग जो हैं वो उकाब और बाज ये लोग पालते हैं, तो वो उनकी ट्रीटमेंट और उनके सारे मामलात को डील किया जाता है और वो उसको इतनी खूबसूरत तरीके से वो बनाया हुआ है। तो वो भी बहुत बड़ा है, वो भी अपनी ज़ात में देखने से ताल्लुक़ रखता है। इसके बाद आप हैरान होंगे, ये फ़ोटो देखें आप। अब ये फ़ोटो देख के दूर से ही पता चलता है कि जैसे सांप ने फन फैलाया हो और सांप वहाँ पे फन फैला के खड़ा हुआ हो। तो ये बिल्डिंग इनकी बिजली के महकमे की बिल्डिंग है, ठीक है। तो इस बिल्डिंग को भी जब लोग देखते हैं हैरान होते हैं दूर से ही, क्योंकि ये दूर से ही पता चलता है कि सांप जो है वो खड़ा हुआ है और उसने फन फैलाया हुआ है। तो जो इन्होंने सांप को देखा तो उस पर बिल्डिंग बना दी, इन्होंने लूडो के दानों को देखा तो उस पर बिल्डिंग बना दी, इन्होंने गिफ्ट हैम्पर को देखा तो उस पर बिल्डिंग बना दी। अच्छा, अब ये सांप तो है वो, ये जो फन फैला के खड़ा है। अब अगर आप अलखोर की तरफ जाएंगे तो रास्ते में आपको एक स्पोर्ट्स एरिना, स्पोर्ट्स स्टेडियम है, एक इनसाइड इंडोर स्टेडियम है, वो नज़र आएगा। मगर वो कहीं से भी स्टेडियम नहीं लगता, आपको यही लगेगा कि वो एक सांप है जो कि कुंडली मार के गोल गोल बैठा हुआ है। तो वो भी जब आदमी लोग देखते हैं, कोई भी लोग आते हैं, टूरिस्ट देखते हैं, बहुत हैरान होते हैं कि यार ये क्या बनाया है, ये किस तरह का है। तो ये किसी भी जानवर को देखते हैं उस पर जनाब ये बना देते हैं, कोई ना कोई बिल्डिंग बना देते हैं या कोई ना कोई स्टेडियम बना देते हैं। इसी तरह आप अगर जनूब स्टेडियम को देखने जाएंगे तो वो जो जनूब स्टेडियम को अगर आप ऊपर से उसका व्यू, एरियल व्यू देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये स्टेडियम कछुए को देख के बनाया गया है कि जैसे कछुआ अपने पाँव के ऊपर वहाँ पे बैठा हुआ है और दूर से ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कछुआ है जो कि वहाँ बैठा हुआ है। तो ये कछुए को देखा तो उन्होंने स्टेडियम बना दिया, कभी सांप को देखा तो बिल्डिंग बना दी। इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट बिल्डिंग का जो बताने जा रहा हूँ आप हैरान होंगे। ये नेक्स्ट बिल्डिंग एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल है, मगर एशियन लोग जो हैं, हम इंडियन, पाकिस्तानी और नेपालीज, ये बांग्लादेशी, ये तमाम लोग उसको कहते हैं चिकन बिल्डिंग, क्योंकि इन्होंने वो चिकन की शेप की बिल्डिंग बनाई है कि जैसे कि एक मुर्गी है और अपने पर फैला के बैठी हुई है। हालांकि वो है वो बहुत बड़ा 5 स्टार होटल। और जो सबसे मशहूर बिल्डिंग है कतर की वो है मून बिल्डिंग, जो कि आपने देखी होगी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है वो बिल्डिंग यहाँ वर्ल्ड कप के दौरान। और वो लुसेल में बनाई गई है जो कि चांद की शेप को सामने रखते हुए बनाई गई है। सॉरी, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है और उसके व्यूज़
अगर आप वहाँ से देखें, उसके राइट साइड से, उसके लेफ्ट साइड से, उस बिल्डिंग की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। दुनिया उसको देखने के लिए स्पेशली वहाँ का रुख करती है वहाँ। और ये जो बिल्डिंग है जिसको जिग-जैग बिल्डिंग कहा जाता है, हालांकि ये भी एक 7 स्टार होटल, तो ये बिल्डिंग कमाल बिल्डिंग है। दूर से देख के ऐसा लगता है कि बिल्डिंग जो है वो बस डांस करने वाली है, अभी ये बिल्डिंग नाचना शुरू कर देगी। इसको जिग-जैग बिल्डिंग कहा जाता है। तो इसको भी दुनिया देखने के लिए दूर दूर से आती है। इसमें ख़ासतौर पे विंटर्स में बहुत रश होता है और आम लोग जो हैं वो स्पेशली जब इसके नज़दीक से गुजरते हैं तो वो गाड़ियाँ रोक रोक के उसके फ़ोटोज़ बना रहे होते हैं, सेल्फीज ले रहे होते हैं। तो ये बिल्डिंग भी कमाल फनकारी का एक नमूना है। अभी दोस्तों ये जो एक बिल्डिंग इन्होंने बनाई है, ये बिल्डिंग इस तर्ज पे बनाई गई है कि एक कश्ती है और कश्ती के ऊपर राउंड शेप का बादमान जैसे लगा होता है। वो हवा को कंट्रोल करने के लिए होता है। जब आप समंदर में जाते हैं तो वो उस चीज़ को सामने रखते हुए उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग बना दी है और इसकी कंस्ट्रक्शन हमने अपनी आंखों से देखी है आते जाते हुए। और ये बहुत ही खूबसूरत और राउंड शेप में दूर से नज़र आती है जब आप लुसेल की तरफ जाते हैं, ख़ासतौर पे क्योंकि वर्ल्ड कप का फाइनल लुसेल में हुआ था। तो लोग जब भी वहाँ से गुजरते थे तो इस बिल्डिंग को देखे बिना, रुके बिना वहाँ से गुजर नहीं सकते थे। ये बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है दोस्तों। ये सब बिल्डिंग्स देखने के बाद, ये सब नज़ारा करने के बाद आप लोगों का ज़रूर दिल कर रहा होगा कि आप कतर आएँ और कतर में सैर करें। तो कतर में आने के लिए और ख़ासतौर पे कतर में जॉब करने के लिए, कतर में परमानेंट रेजिडेंट हासिल करने के लिए जो प्रोसेस है, जो तरीका है, इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है और ये उस वीडियो का थंबनेल है। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। आप आएँ और कतर में रहें और सैर भी करें, जॉब भी करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने कतर के खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर देखा होगा। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।